फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास 1,000 रुपये हैं, 10,000 रुपये हैं या फिर 10 करोड़। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप उन पैसों को किस तरह खर्च करते हो, किस तरह से मैनेज करते हो और किस तरह इन्वेस्ट करते हो। आज की ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, जो अभी और फ्यूचर में आपके काफ़ी काम आएगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे गरीब लोगों के माइंडसेट और अमीर लोगों के माइंडसेट में क्या फ़र्क होता है और ये माइंडसेट फ्यूचर में आपके किस तरह से काम आ सकता है। तो चलिए बात करते हैं आज के इस टॉपिक की और शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। जब भी हम अमीर या फिर गरीब वर्ड बोलते हैं, वहाँ पर बात सिर्फ पैसों की नहीं होती, बात होती है माइंडसेट और लाइफस्टाइल की। आपने देखा होगा कि हर तरह के लोग अपने से ऊपर के लोगों का लाइफस्टाइल कॉपी करने की कोशिश करते हैं और प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होती है। एक मिडिल क्लास फैमिली जब अपर मिडिल क्लास फैमिली को कॉपी करना चाहती है, तभी उनकी सेविंग्स, उनके आपस के रिलेशन पर काफ़ी फर्क पड़ने लगता है। सेम चीज़ होती है अपर मिडिल क्लास के साथ। वो जब हाई क्लास लोगों का लाइफस्टाइल अपनाने की कोशिश करते हैं, तो वो अपनी फैमिली को वैसा बनाने के चक्कर में, अपनी लाइफ को वैसा बनाने के चक्कर में बहुत कुछ खो देते हैं। तो वीडियो देखते वक्त ये याद रखिए कि जब हम अमीर या फिर गरीब लोगों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे उनके पैसों की नहीं, उनके माइंडसेट की बात हो रही है। हो सकता है कि आप भी पैसों से बहुत अमीर हो पर आपका माइंडसेट पुअर हो, या इसके अपोजिट भी हो सकता है। आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो या फिर लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो, लेकिन आपका माइंडसेट रिच है। चलिए देखते हैं दोनों माइंडसेट में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहला मेन डिफरेंस है, हम में से मोस्टली लोग सोचते हैं कि पहले अपने सारे खर्च करेंगे, जो ज़रूरी है वो भी और जो ज़रूरी नहीं है वो भी। उसके बाद जो पैसे बचेंगे उसमें से हम सेविंग करेंगे। वॉरेन बफेट, जो कि वर्ल्ड के मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर में से एक हैं, उनका कहना है कि पहले सेव करो, उसके बाद बाकी के खर्चे करो। पुअर माइंडसेट के लोग अपनी मोस्टली अर्निंग मटेरियलिस्टिक चीज़ों को खरीदने में खर्च करते हैं और लास्ट में उनके पास सेविंग के लिए बहुत कम बचता है या फिर बिल्कुल नहीं बचता। और अगर दूसरी ओर हम देखें रिच माइंडसेट के लोगों को, तो वो अपनी हर साल की या फिर हर महीने की 10 से 20% तक इनकम अपने फ्यूचर के लिए सेव करते हैं और उसमें से ही काफ़ी कुछ इन्वेस्ट करते हैं। आप अपने बारे में सोचिए कि आप इसमें से क्या करते हैं। पहले सारा खर्च करने के बाद सेविंग करते हैं या फिर सेविंग करने के बाद खर्च करते हैं। दोस्तों, इन्वेस्ट करना भी बेहद ज़रूरी है। इससे आपको आपके फ्यूचर की टेंशन नहीं रहती, फ्यूचर सिक्योर रहता है, प्लस इसके बेनिफिट्स भी होते हैं। इसी से रिलेटेड एक ब्रोकर के बारे में आपको बताते हैं जो कई यूजर सजेस्ट करते हैं। इसका नाम है 5 पैसा। जब कोई इंसान इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसे डीमैट अकाउंट बनाने की ज़रूरत होती है। फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करने पर कई तरह के चार्जेस लगते हैं। इन चार्जेस को देखकर तो कई बार लोग अपना इन्वेस्ट करने के आइडिया को ड्रॉप ही कर देते हैं। 5 पैसा स्पेशली स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स के लिए एक स्पेशल ऑफर लेकर आया है। अगर आपकी एज 25 से कम है और आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये ऑफर आपके लिए है। नो अकाउंट ओपनिंग फी। जी हाँ दोस्तों, डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको किसी तरह की कोई फीस नहीं देनी। नो ब्रोकरेज। बिल्कुल सही सुना आपने। चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें या फिर डिलीवरी, आपको किसी तरह का कोई चार्ज, कोई भी फी नहीं देनी होगी। 5 पैसा इंट्राडे ट्रेडिंग और डिलीवरी के बारे में यंगस्टर्स को सिखाने के लिए कोई फीस नहीं रख रहा। ये एकदम फ्री है। आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं देना होगा, यानी नो AMC। और इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ना ही कोई प्लेटफॉर्म फी देने की ज़रूरत है और ना ही कोई कमीशन। 5 पैसा स्कूल शेयर बाजार से जुड़ा एक लर्निंग ऐप है, जहां पर आप 1 कॉन्सेप्ट 1 मिनट, यानी आपको हर एक कॉन्सेप्ट 1 मिनट में एकदम आसान लैंग्वेज में सीखने को मिल जाएगा। दोस्तों, इसका इंटरफेस काफ़ी सिंपल और काफ़ी इजी है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं 5 पैसा ऐप को। चलिए अब देख लेते हैं पॉइंट नंबर 2। रिच माइंडसेट के लोग अपनी वेल्थ को शो ऑफ करने से बचते हैं, जबकि पुअर माइंडसेट के लोगों के पास जितनी वेल्थ होती है उससे कहीं ज़्यादा शो ऑफ करने की पूरी कोशिश करते हैं। इसको समझने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर आप लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हो और इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ करते रहते हो, तो आपने अपनी न्यूज़ फीड पर लोगों को लैविश लाइफस्टाइल को ज़रूर देखा होगा। कुछ लोगों का लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा लग्जरी होता है कि उन्हें देखकर मन कर ही जाता है, काश हमारी लाइफ भी ऐसी होती। इन मिलियनियर लाइफस्टाइल में कुछ इमेजेस तो रियल होती हैं, लेकिन ज़्यादातर इमेजेस के बिहाइंड द सीन जानकर आप हैरान रह जाओगे। इस लैविश लाइफस्टाइल के पीछे होता है ज़ीरो सेविंग, बहुत सारे लोन और फेस पे जितनी बड़ी स्माइल है उससे ज़्यादा बड़ी टेंशन उनके माइंड में 24 घंटे सातों दिन रहती है।
एक काफ़ी पॉपुलर बुक है द मिलेनियर नेक्स्ट डोर। उसके ऑथर थॉमस स्टैनले ने कई डिकेड्स के बहुत सारे मिलेनियर्स के लाइफस्टाइल की स्टडी की, काफ़ी साल तक उन्हें स्टडी किया और जो रिजल्ट उनको मिला वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था। मोस्टली मिलेनियर किसी बहुत बड़े मैंशन में नहीं रहते थे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कार नहीं रखते थे और ज़्यादा एक्सपेंसिव कपड़े भी नहीं पहनते थे और एक्सपेंसिव गैजेट्स भी यूज़ नहीं करते थे। वो एक बहुत ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे थे। तो हमेशा ध्यान रखिए, एक्चुअली रिच लोग कभी पैसों को शो ऑफ नहीं करते। वो अपने बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए पैसों से पैसा कमाने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो अगली बार अगर आप अपने इंस्टाग्राम पे किसी मिलेनियर लाइफस्टाइल के इंस्टाग्राम पेज की पोस्ट देखो तो समझ जाना कि वो रिच नहीं बल्कि पुअर माइंडसेट है। तो चलिए आप देखते हैं अपना पॉइंट नंबर 3। पुअर माइंडसेट वाले लोगों में एक बहुत बड़ी कमी होती है कि वो हमेशा फोकस करते हैं निगेटिव बातों पर और अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स पर। वो हमेशा रेडी रहते हैं कि अपनी इस गलती पर किसको ब्लेम करना है। कुछ भी हो वो ब्लेम गेम खेल ही लेते हैं। एनवायरनमेंट, सर्कमस्टेंसेस, जॉब, बॉस, कोवर्कर, वेदर, गवर्नमेंट, फैमिली, पूरी लिस्ट रेडी रहती है कि कौन सी गलती पर किसे ब्लेम करना है और यही चीज़ उन्हें रिच बनने से रोकती है। उनका यही माइंडसेट उन्हें रिच नहीं बनने देता। और इसी के अपोजिट अगर हम देखें रिच माइंडसेट वाले लोगों को, तो रिच माइंडसेट वाले लोग प्रॉब्लम पर फोकस करने की जगह उसके सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं। उन्हें पता है कि जो भी हो रहा है अच्छा या फिर बुरा उसके पीछे रीज़न होता है। किसी को ब्लेम करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, इसलिए बेहतर है कि वो ब्लेम करने से अच्छा उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढे। जितना टाइम वो इस प्रॉब्लम के लिए किसी और को ब्लेम करने में खर्च कर सकते हैं, उससे बेहतर होगा कि वो उसका सॉल्यूशन ढूंढने में उस टाइम को लगा दें, जिस वजह से वो प्रॉब्लम को समझकर अच्छी तरह से सॉल्व कर लेते हैं और उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कम आती हैं। पॉइंट नंबर 4। आपने देखा ही होगा कि हमारी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा हो, लेकिन अगर हम अपनी लाइफ को किसी और की लाइफ से कंपेयर करें तो वहां से प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। पुअर माइंडसेट के लोग हमेशा अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करते हैं। वो हर जगह कंपटीशन चाहते हैं, हर जगह पर जीतना चाहते हैं। वो दूसरों को देखकर उनकी तरह काम करना चाहते हैं, उसी तरीके से काम करना चाहते हैं, उससे अच्छा करने या फिर उससे बेहतर करने के नए तरीकों को ढूंढने की कोशिश नहीं करते। जबकि रिच माइंडसेट के लोग हर काम को करने के लिए एक बेहतर और सरल तरीका ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। भले ही उसमें कई बार वो फेल हो जाते हैं, कई बार पास हो जाते हैं, लेकिन वो ट्राई करते रहते हैं और लास्ट में कुछ नया ढूंढ ही लेते हैं। रिच माइंडसेट के लोग compete करने के चक्कर में किसी और से खुद को कंपेयर नहीं करते और ना ही अपना टाइम दूसरों को क्रिटिसाइज करने में खर्च करते हैं। उनके लिए सबसे एक्सपेंसिव चीज़ होती है उनका टाइम। वो अपने टाइम को बहुत वैल्यू देते हैं और इसी वजह से वो अपने टाइम को उन्हीं कामों में खर्च करते हैं जहां पर वो डिजर्व करता है। पॉइंट नंबर 5। रिच माइंडसेट के लोगों में ये खूबी होती है कि वो कुछ नया सीखने के लिए टाइम ज़रूर निकालते हैं। बुक पढ़ के कुछ सीखना हो या फिर किसी से मिलके, वो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करते हैं और ख़ुद को कभी परफेक्ट नहीं समझते। वो कितनी भी सक्सेस हासिल कर ले, कितने भी बड़े आदमी बन जाए, कितने भी सक्सेसफुल बन जाए, लेकिन वो खुद को परफेक्ट नहीं समझते और खुद पर काम करते रहते हैं। यहीं अगर देखा जाए पुअर माइंडसेट के लोगों को, तो पुअर माइंडसेट के लोगों में ये प्रॉब्लम होती है कि वो थोड़ा सा भी जान लेने के बाद खुद को परफेक्ट समझने लग जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब उन्हें कुछ सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, जिस वजह से वो अपनी स्किल्स पर काम नहीं करते, अपनी नॉलेज को अपडेट नहीं करते और जिस वजह से वो जहाँ हैं वहीं रह जाते हैं और रिच माइंडसेट के लोग हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। दोस्तों, पैसा हर किसी को पसंद होता है। हर कोई चाहता है कि उसके पास इतने पैसे हो कि वो अपनी फेवरेट चीज़ खरीदने से पहले उसका प्राइस टैग ना देखे। लेकिन सिर्फ पैसों के बारे में सोचकर आप सही मायने में रिच नहीं बन सकते। ज़रूरत होती है अपने माइंडसेट को चेंज करने की। अपनी स्किल्स पर काम करते रहिए। अभी जो काम मिला हुआ है उसे पूरी ऑनेस्टी से करिए। यानी अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर पूरे फोकस के साथ स्टडी कीजिए। जॉब करते हो तो ऑनेस्टी से करो और साथ ही साथ कुछ नया सीखते रहिए। दूसरों के साथ लाइफ को कंपेयर करना छोड़कर आपके पास क्या है उसके लिए हमेशा ग्रेटफुल रहें और कैसे अपने ड्रीम्स को आप पूरा कर सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए, उसके ऊपर काम कीजिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सभी के साथ। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए द साइकोलॉजी क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। हम मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक, एक नई वीडियो में। थैंक यू।